हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी का हम इसमें नया बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 4 तक ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या आता है, अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर मार्क्स पा सकते हैं। 75 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड मिशन 2023 के लिए तैयारी कर रहा है, बिहार बोर्ड मिशन 2025 में एग्जाम देना है उसको, तो उसके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके लिए वहां पर अलग से हम क्वेश्चन वगैरह सब करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे और शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सब क्वेश्चन कराएंगे और उसी से क्वेश्चन आएगा 110%, ठीक है। तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है log cos e टू दी पावर x है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हम इसको y मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा log cos e टू दी पावर x, है ना। तो इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, d log cos e टू दी पावर x। नीचे में क्या लिखेंगे बोलो, d log को छोड़ करके जितना भी टर्म होगा सबको लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले जाइए तो d cos e टू दी पावर x। फिर नीचे कितना लिखेंगे, एंगल, तो एंगल कितना है, e टू दी पावर x है। फिर इसको ऊपर ले जाओ, e टू दी पावर x ऊपर, और नीचे में कितना होगा dx। dx आ गया, तब इसके आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चेन बन गया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x कहने का मतलब कि x की जगह क्या है, cos e टू दी पावर x है, तो इसको लिख दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एंगल क्या है, e टू दी पावर x, तो इसको लिख लीजिए। और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो, यहाँ माइनस को ऐसे लिख लो, उसके बाद e टू दी पावर x को पहले लिख लीजिए, और यहाँ पर हम देखो साइन e टू दी पावर x, और नीचे में इसको cos e टू दी पावर x लिख सकते हैं। तो ये रहा माइनस e टू दी पावर x, और साइन अपॉन cos कितना होता है, tan, और एंगल है e टू दी पावर x। तो फाइनल आंसर यही होगा, यही हो गया हमारा dy अपॉन dx। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। जो भी क्वेश्चन है उसको पहले y मान लीजिए, e टू दी पावर कितना है, x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर, और डॉट 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 है e टू दी पावर x का पावर 5 है ना। तो बीच में देखो डॉट डॉट है, इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू जो है कहां तक गया है, इधर e का पावर x, x स्क्वायर, यानी एक एक पावर बढ़ रहा है कहां, 5 तक। तो इसको पहले पूरा कंप्लीट करके लिख लीजिए, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर के पावर 3, e टू दी पावर x 4, और e टू दी पावर x का पावर 5, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां लिखेंगे dy अपॉन dx, d e टू दी पावर x अपॉन dx, ठीक है, प्लस d, यहाँ देखो x स्क्वायर है तो d e टू दी पावर x का स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखेंगे, e का जितना भी पावर होगा उसको, फिर इसको ऊपर ले जाइए तो dx स्क्वायर अपॉन dx, प्लस e का पावर x क्यूब, तो देखो e टू दी पावर x क्यूब, नीचे क्या लिखेंगे, e का जितना भी पावर होगा उसको, तो x क्यूब लिखे। फिर इसको ऊपर ले जाइए तो dx क्यूब, और नीचे में कितना dx, प्लस e टू दी पावर x का पावर 4 है, तो d e टू दी पावर x का पावर 4, नीचे में कितना, e का पावर लिखिए, x का पावर 4 हो गया। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर 4, नीचे में dx। अब क्या बच गया, e का पावर x का पावर 5, है ना। तो चलो इसको यहाँ लिख दें, प्लस e टू दी पावर x का पावर 5, नीचे में dx टू दी पावर 5, यहाँ d x टू दी पावर 5, और नीचे में इधर dx, ठीक है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, तो यहाँ तो e टू दी पावर x ही लिखेंगे, प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x मतलब e का जितना भी पावर होगा उसको लिख दीजिए। अब दीजिए, यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो पावर वाला क्या बोलते हैं, पहले पावर लिखो, x लिखो, जितना भी पावर होगा उससे कम, तो यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस
फिर e का पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x क्यूब ही होगा, और यहाँ x का पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस, फिर देखो e का पावर x का पावर 4 तो e टू दी पावर x टू दी पावर 4 ही होगा, और यहाँ x का पावर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, फिर देखो e टू दी पावर x का पावर 5 ही होगा, यहाँ x का पावर 5 है मतलब पहले पावर लिखो x लिखो, जितना ही पावर है उससे एक कम कर दिए, ठीक है। तो अब फाइनली इसको e टू दी पावर x, देखिए 2x को पहले लिख लो e टू दी पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए इंटू e टू दी पावर x क्यूब, प्लस 4x क्यूब को पहले लिख लीजिए e टू दी पावर x का पावर 4, प्लस 5x का पावर 4 इंटू e टू दी पावर x का पावर 5, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर e टू दी पावर रूट x है ना। तो देखो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है। रूट वाला का देखो क्या करेंगे हम, रूट अंडर e टू दी पावर रूट x है, ठीक है। नीचे में d लिखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे नीचे में, रूट के अंदर जितना भी होगा टर्म सबको लिखिए, तो रूट के अंदर में कितना है e टू दी पावर रूट x है, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले जाइए तो d e टू दी पावर रूट x, नीचे में d लिखो, इसके बाद क्या लिखेंगे e का जितना भी पावर होगा उसको लिखेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाइए तो d रूट x, और नीचे में d लिखेंगे, और इसके नीचे में क्या लिखेंगे, रूट के अंदर जितना भी होगा उसको लिखेंगे। तो जैसे लिखे नीचे में तो क्या है x है, अब x आ गया तो इसको आगे चेंज नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी, नहीं याद है? देखो जब भी रूट रहेगा ना तो रूट वाले का डिफरेंशिएशन के लिए क्या बोले थे, 1/2 रूट लिख के तैयार हो जाओ। क्या लिख के तैयार होना है, 1/2 रूट, और रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए, बस सिंपल है। फिर आगे चलो, इसका क्या डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर x की जगह जितना भी पावर होगा उसको लिखिए। फिर देखो यहाँ रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट लिख लो, और रूट के अंदर x है तो उसको लिख दीजिए, जितना रहेगा रूट के अंदर में उसको लिख देंगे, ठीक है। अब चलो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ देखो ये 2 इंटू 2 कितना 4, पहले उसको e टू दी पावर रूट x ऊपर में चला जाएगा, और नीचे में कितना होगा बोल, अरे बोलो, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू रूट x, और यहाँ रूट अंडर e टू दी पावर रूट x, या तो इतना आंसर लिख दीजिए या नहीं तो e टू दी पावर रूट x अपॉन 4। देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों को एक ही बार रूट के अंदर में लिख लो, x e टू दी पावर रूट x, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।